मिट्टी मांग मांग कर ला दी है। लो, ला दिया मैंने जैसा तुमने कहा था। अब मेरी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार करो। ठीक है, तुमने अपना वचन पूरा किया। मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाने को तैयार हूँ। महेंद्र ठाकुर और पंकज सिर झुकाकर वहां से चले गए। सुभद्रा दिव्या को घर के अंदर ले गई। पिताजी ने मेरा घर बसाने के लिए कितना अपमान सहा। ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन अब मेरा घर बस गया, मुझे बहू का दर्जा मिल गया और मेरे बच्चे को पिता का नाम मिलेगा। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, सीधी सी बात है, मुझे उस आफत को अपने पास रखना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैंने ये सब किया, लेकिन उसकी बेटी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उसे देखती हूँ तो अपने पति की याद आ जाती है। हाँ, याद तो मुझे भी आती है पिताजी की। तो फिर देर किस बात की? आज रात ही उसे जान से मार देते हैं। लेकिन वो गर्भवती है, कम से कम बच्चा होने दो, उसके बाद हम उसको और उसके बच्चे दोनों को एक साथ मार देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर दोनों को अलग अलग मारेंगे तो मुझे उतना मजा नहीं आएगा, और दोनों को एक जगह पे एक साथ मारेंगे फिर तो मुझे बड़ा मजा आएगा माँ। फिर ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है और देखते ही देखते दिव्या एक बेटी को जन्म देती है। मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी है। तभी प्रकाश, शोभा और सुभद्रा तीनों वहां आ जाते हैं। देखो प्रकाश, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये हमारी बेटी है। बिटिया। लेकिन तू अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। माँ, अपना काम करो और जल्दी से इस बच्चे को जान से मार दो, और दिव्या को भी। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। भगवान के लिए ऐसा मत करो। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे कुछ मत करना। मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इसलिए बख्श दिया क्योंकि तुम बच्ची को जन्म दे सको, और अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस बच्ची को मारूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे पति की आत्मा जो इतने दिनों से तड़प रही होगी, उसे सुकून मिलेगा। सुभद्रा उस मासूम बच्ची को जान से मार देती है। दिव्या रोती चिल्लाती रह जाती है। तभी सुभद्रा दिव्या को पकड़ लेती है। सुभद्रा दिव्या का भी गला दबा देती है। कुछ ही देर में दिव्या भी मर जाती है। देखो, हमने दोनों को मार दिया। अब इस बच्ची को घड़े में डालकर जंगल के पेड़ के नीचे गाड़ दो। किसी को भी ये बच्ची हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। प्रकाश उस छोटी सी बच्ची को घड़े में डालकर जंगल के एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। फिर वापस आकर दिव्या को भी मिट्टी के नीचे दबा देता है। अब तुम एक काम करो, अपनी पत्नी शोभा को लेकर यहाँ से 1 साल के लिए कहीं दूर चले जाओ, और अगर कोई पूछे तो मैं कह दूंगी कि तुम दिव्या को भी साथ लेकर गए हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं, और अभी इसी वक्त शोभा को लेकर निकल जाता हूं। फिर प्रकाश शोभा को लेकर वहां से निकल पड़ता है। उसी वक्त कहीं दूर एक झोपड़ी में एक बच्ची का जन्म होता है। अरे ये क्या? ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, जरूर किसी मकसद के लिए पैदा हुई है। आंखों में इतना तेज, और इसकी माँ भी मर गई। मुझे जाकर इसके पिता को बताना होगा। फिर दाई माँ उसी बच्ची को लेकर घर के बाहर आती है। हाँ, बताओ दाई माँ, मेरी पत्नी कैसी है? तुम्हारी पत्नी तो इस बच्ची को जन्म देते ही मर गई, लेकिन ये बच्ची बहुत अद्भुत है। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता।
अरे जो मेरी पत्नी को खा गई, मेरी बेटी वो कभी नहीं हो सकती। इसने मेरी पत्नी को खा लिया, ये मेरी बेटी नहीं है, नहीं है। विष्णु चला जाता है। कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें तुम्हारा पिता नहीं अपनाएगा, पर मैं तुम्हें अपनाऊंगी। मैं तुम्हें गोद लेकर पालकर बड़ा करूंगी। फिर ऐसे ही देखते देखते कई साल बीत गए। सुभद्रा बहन, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही, जबकि आपकी बड़ी बहू और आपका बेटा दिख रहा है। कहाँ है हमारी बेटी? ठाकुर, मैं तो बताना ही भूल गई। तुम्हारी बेटी ने बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। अब तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी हमें छोड़कर नहीं जा सकती है। नहीं नहीं। ये सुनते ही महेंद्र ठाकुर फूट फूट कर रोने लगा और घर चला गया। क्या हो गया पिताजी? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? उन लोगों ने हमारी बेटी को मार दिया है, मार दिया है, हमारी बेटी को मार दिया। मैंने आपसे कहा था पिताजी, वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हमारी इतनी बरसों पुरानी दुश्मनी है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मेरी मासूम सी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे देखते ही देखते 18 साल बीत गए। वहीं छोटी सी बच्ची की दाई माँ उसे पाल पोस कर बड़ा कर देती है और वही बच्ची राधा बन चुकी होती है और बिल्कुल दिव्या की तरह दिखने लगती है। लेकिन दाई माँ के मरने के बाद उसके घर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। हे भगवान, क्या करूं? माँ मुझे जन्म देते ही मर गई। अब दाई माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं क्या करूं? मुझे खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राधा परेशान होकर वहां से निकल पड़ी और चलते चलते दूसरे गांव आ गई। वहां एक गांव वाला राधा को देखते ही मन में सोचता है, अरे ये तो मुझे महेंद्र ठाकुर की बेटी जैसी लग रही है। मुझे ये बात ठाकुर साहब को बतानी होगी। फिर वो भागकर ठाकुर के पास जाता है। ओ महेंद्र ठाकुर, महेंद्र ठाकुर! अरे ठाकुर साहब, दिव्या जैसी एक लड़की हमारे गांव में आई है। वो बड़ी परेशान दिख रही है, लेकिन बिल्कुल आपकी बेटी जैसी है। ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महेंद्र ठाकुर भागकर आता है और राधा को देखते ही, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी इतने बरसों के बाद वापस मिल गई। अरे लेकिन बेटा, मेरी हालत देखो, तुम्हारे बिना क्या हो गई। देखो मेरी हालत। देखो। आप कौन हो? मेरी बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। नहीं, आप मेरे पिताजी नहीं हो। मेरे पिता ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। एक दाई माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करने आई हूँ। तुम कुछ भी कहो, पर तुम मेरी बेटी हो। चलो मेरे साथ, चलो चलो, आजा आजा बेटा, आजा आजा। महेंद्र ठाकुर जबरदस्ती राधा का हाथ पकड़कर उसे घर ले गया। पंकज और निर्मला राधा को देखते ही उसके गले लग गए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी,
पूरे 18 साल बाद मेरे पास आई। देखो हमारी हालत क्या हो गई तुम्हारे बिना। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। हर एक चीज बिल्कुल वैसी ही है। वैसी ही आंखें, वैसा है चेहरा। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। महेंद्र ठाकुर एक तस्वीर लाकर राधा के सामने रख देता है। ये देखो बेटी, ये मेरी बेटी दिव्या की तस्वीर है और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। देखो। ये तो बिल्कुल मेरी तस्वीर जैसी है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। देखो बेटी, तुम मेरी बेटी हो। भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। निर्मला राधा को एक कमरे में ले जाकर बैठा देती है। थकान की वजह से राधा सो जाती है। तभी उसे सपने में दिखता है कि सुभद्रा, प्रकाश और शोभा तीनों उसका गला दबा रहे हैं और उसकी मासूम बच्ची को मार रहे हैं। सब कुछ धुंधला हो जाता है और राधा घबराकर आधी रात को उठकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? जब से मैं बड़ी हुई हूँ बस एक ही सपना आता है। सब कुछ इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? उस घड़ी में एक बच्ची को किसी ने पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे अभी उसी पेड़ के नीचे जाना होगा। आज नहीं गई तो शायद ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी। फिर राधा आधी रात को ही घने जंगलों की तरफ निकल पड़ी और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। हाँ, यही वो पेड़ है, यही वो जगह है। मैं रोज सपने में इसी पेड़ को देखती हूँ और इसी के नीचे खड़ा है। आज मुझे सच जानना है। फिर राधा मिट्टी हटाने लगती है। तभी उसे एक घड़ा मिलता है और उस घड़े में एक मासूम बच्ची का कंकाल मिलता है, जिसे छूते ही उसे सब याद आ जाता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, ये तो मेरी बच्ची है, मेरी मासूम बेटी। अब मुझे सब याद आ गया, सब कुछ। मैं महेंद्र ठाकुर की बेटी हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। मेरा बच्चा, मेरी मासूम बच्ची को जिन लोगों ने मारा है, मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधा रोते हुए उस घड़े को अपने साथ लिए गांव आ जाती है। तभी महेंद्र ठाकुर उसे देखते ही कहता है, बेटी, ये घड़ा और इसमें ये कंकाल, ये क्या है बेटी? बोलो। पिताजी, मुझे सब याद आ गया है। ये मेरी बेटी है और उन लोगों ने मेरी बेटी को और मुझे गला दबाकर मार दिया था और मेरी बेटी को इसी घड़े में डालकर दफना दिया था। मुझे हर रोज ये सपना आता था, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं किया। आज जब आपने मुझे अपनी बेटी कहा, तब मैं अपनी सपने में दिखने वाली जगह पर गई और मुझे मेरी बेटी का ये शरीर मिला। उन लोगों ने मेरे साथ और मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया। मैं अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा राधा। तुम्हारी और मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध किया। अरे देखो, कितनी मासूम थी, कितनी मासूम थी हमारी बिटिया, और ये रहा उसका कंकाल। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे भाई, ये तो बहुत ही अन्याय हुआ उन लोगों के साथ। अरे भाई, सच में भगवान कहते हैं कि माँ की ममता बहुत ही पवित्र और पुण्य होती है। और नहीं तो क्या, देखो इस बच्चे की तड़प ने इस माँ को दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। यानी कि उन्होंने बहुत सारा बुरा काम किया होगा। चलो मिलकर इसकी सजा देते हैं। चलो 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 भाई, चलो।
गुस्से में पूरे गांव वाले महेंद्र ठाकुर और राधा घड़ा लेकर सुभद्रा के घर पहुंचे। ये कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल दिव्या जैसी लग रही है। माँ, माँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये तो सचमुच भूत है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। तुमने मेरी बेटी और मेरी नातिन को जान से मार दिया। देखो, देखो ये घड़ा देखो। इस घड़े में ये कंकाल देखकर तुम्हें याद आ ही गया होगा। क्यों? ये आपके पास कैसे आया? तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे मारकर और मेरी बच्ची को मारकर दफना दोगे तो तुम्हारा राज किसी को नहीं पता चलेगा? एक माँ की ममता ने मुझे दोबारा जन्म लेने पर मजबूर किया। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया उसके पाप का हिसाब अब तुम्हें जरूर मिलेगा। मारो, मारो इन्हें जिन्होंने मासूम बच्ची को मारा। इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। मारो! सभी गांव वाले मिलकर प्रकाश, सुभद्रा और शोभा को मारते हैं, जिससे प्रकाश, सुभद्रा और शोभा की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हाँ, चलो अब बदला पूरा हुआ। ये तीनों मारे गए। मेरी बेटी, तुमने बहुत कष्ट झेले इन लोगों के चक्कर में। अब अपनी मासूम बेटी का अंतिम संस्कार कर दो। पिताजी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस बच्ची के लिए आपने क्या क्या नहीं किया ताकि इसको पिता का हक मिले, लेकिन इन लोगों ने मेरी बच्ची को मार दिया। मुझे वो सब याद करके पल पल रोना आ रहा है। राधा अपनी मासूम बच्ची को मिट्टी में दफन कर देती है। मेरी बच्ची, जिन लोगों ने तुम्हें मारा उन्हें सजा मिल गई। अब तुम शांति से सो जाओ। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखेगी।